तो मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के 2 महीने बाद ही ससुराल वाले बोलने लग गए थे कि हाँ सोच लो बच्चे के बारे में, ये कर लो। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि भाई मेरे हस्बैंड थोड़ी उम्र में ज़्यादा हैं और मेरी कंडीशन आप देख ही रहे हो ये सामने, ठीक है। तो ये सब दोनों चीज़ों को देखकर भाई उनका ये था कि मतलब क्या पता बच्चे होंगे नहीं होंगे। शादी के दूसरे महीने इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, भाई कोई बात नहीं ठीक है। प्लानिंग बनती गई, हमने सोचा तीसरा महीना लगा, तीसरे महीने से हमने सोचना शुरू कर दिया था। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, कि सविता मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उनके सामने या तो मैं एक पहला केस ऐसी थी कि भाई क्या उनको भी डर था कि इसे कुछ हो ना जाए। उनको ये डर नहीं था कि बच्चा होगा या नहीं होगा या क्या होगा, लेकिन उनको ये डर था कि इससे कुछ ना हो जाए, इससे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। तो ये चीज़ सोच कर ना वो करीबन ये समझ लो कि बोलते रहे मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना। फिर भी कहते हैं ना कि उसने बनाया है और वही भेजेगा तो वही संभालेगा अपने आप। कैसे ना कैसे मेरा बच्चा, मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई और मतलब कि दूसरा महीना लगते ही मेरी मम्मी ने मुझे अपने घर बुला लिया था। मतलब ये समझ लीजिए कि पैदा होने के बाद उसको 1.5 साल का कर कर मेरे पास भेजा था मम्मी ने। मतलब कि तो मम्मी ने अपने पास ही रखा था मुझे, 2-2.5 साल में माँ के पास ही रही, माँ ने देखभाल करी। तो जिस टाइम मेरा बच्चा हुआ था ना, डिलीवरी हुई थी, मेरी डिलीवरी मेरी ऑपरेशन से लिखी हुई थी, बट कैसे ना कैसे करके वो मतलब कि ये समझ लीजिए आपकी नॉर्मल हो गई थी मेरी डिलीवरी, बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, एकदम एंड मोमेंट पे नॉर्मल हुई थी, वरना ऑपरेशन का ही चांस था पूरा पूरा। ये समझ लीजिए बस आप, पैरों की कंडीशन आप जानते हैं सारी उसके हिसाब से। तो जब मेरा बच्चा हुआ था ना, तो उस टाइम पर मैं एकदम से मतलब डॉक्टर भी डर गई थी कि कैसे क्या होगा, घर वालों की हालत इतनी ख़राब बहुत। मतलब कि एक ये था कि घर वालों के, मेरे घर वालों के सामने मेरा पहला केस था ऐसा कुछ, तो वो डर रहे थे। अपने बच्चे की दुनिया डरती है, वो वाली बात है। तो ऐसी सेम एक केस अलग भी एक और आ रखा था मेरे जैसे ही दूसरे रूम में। तो जब मेरी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के मतलब नॉर्मल डिलीवरी मेरी हुई, अलग रूम में मुझे शिफ्ट कर दिया गया बेबी के साथ। तो सडनली चेकिंग होती है, चेकिंग होते ही डॉक्टर आती है, कह आपका तो ऑपरेशन हुआ था। मैंने कहा नो मैम, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो कही नहीं आपका ऑपरेशन हुआ है। बहुत ज़्यादा मतलब इस बाजी में बहसबाजी हुई। तो पता चला बाद में कि सेम यही कंडीशन एक बंदी, एक और लड़की मतलब नीचे पीछे दूसरे रूम में थी, उसका ऑपरेशन हुआ था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। एकदम ऐसा वाला मोमेंट था ना जब मेरा बेबी हुआ ना, तो मैं ये समझ लीजिए आप कि 15 से 20 दिन मैं डिप्रेशन टाइप में रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं उसको देख रही हूँ, कोई मुझसे उसके बारे में पूछ भी रहा है ना घर पे आके, तो मैं रो रही हूँ उनको अपनी स्टोरी बताने के टाइम पे। इतनी इमोशनल थी मैं उनके टाइम पे, बच्चे के टाइम पे बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक ये डर था सिर्फ खाली कि यार ये मेरे जैसा तो नहीं। जैसे वो हुआ ना, मैंने उसको देखा, इसकी मेरे जैसा तो नहीं है, इसके बॉडी पार्ट तो ठीक है ना, ये आवाज़ तो दे रहा है ना, ये बोल तो रहा है ना, ये समझ ले भाई। फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों 1.5 साल तक मेरा बच्चा मतलब इस मतलब दवाइयों पे पला है। उसने कोई अन्न नहीं खाया, दूध वगैरह उसको सूट नहीं करता था, दूध उसका नाक से निकल जाता था सारा, मतलब उल्टी कर देता, जरा सा दूध पिएगा तो उल्टी कर देता था तुरंत ही। तो इतना दवाइयाँ इतनी खाई हैं उस बच्चे ने, इतनी दवाइयाँ खाई हैं कोई हद नहीं। और सारा मतलब क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है। हस्बैंड मेरे सिर्फ खाली कमाने पे लगे हुए थे। जो आप समझ सकते हो कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है ना कि इंसान भूखा रह ले पर बिना पैसे ही नहीं रह सकता वो। क्योंकि जब पैसा पास में नहीं है तो आपका जिस्म भी आपके पास नहीं है। कुल मिला के ये समझ लो कि आपका शरीर तभी सही रहेगा जब आपके देह में 2 नोट होंगे, आप अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे, दवाई ले पाएंगे, आप अपना इलाज कर पाएंगे। अगर पैसे ना हो तो कोई हमारा इलाज ही नहीं हो पाता। तो कुछ बात थी दोस्तों, मेरे हस्बैंड सिर्फ कमाने में लगे हुए थे। मेरे घर वाले मतलब मेरे मायके वाले जो थे, मेरे मायके उन्होंने उस टाइम मेरा बहुत साथ दिया था दोस्तों। ये समझ लो कि मेरे ससुराल की तरफ से कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली थी। मेरे ससुराल की तरफ से आज कहीं ना कहीं एक आध लोग साथ में हैं, या तो ये समझ लो कि बच्चा बड़ा हो चुका है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, या ये समझ लो कि उनको शायद अब एहसास हुआ है इस चीज़ का। तो इतना है कि मतलब अब भी थोड़ा बहुत साथ है, वो भी मतलब मेरे कुछ फैमिली में 1-2 लोग हैं जो मेरे साथ है, वरना किसी को मतलब नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मैं कहाँ रह रही हूँ, कहाँ मेरा कमरा है, मुझे कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। अभी आप जैसे पता है आपको, मेरे हस्बैंड की चोट लगी हुई है और वो घर बैठे हुए हैं, तो उनको फ़र्क नहीं है इस चीज़ से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी को मतलब नहीं किसी चीज़ से, आप कैसे खा रहे हो, कैसे जी रहे हो। मैं सच कहूँ, मेरा कहीं ना कहीं सारा सोशल मीडिया बन रखी है, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा आप ही लोग सहारा, मेरा कोई भी नहीं है। मैं बस यही हर किसी से बोलती हूँ कि कोई नहीं है मेरा, मेरा जो हो आप लोग हो। आप लोग की बदौलत मेरी ज़िंदगी चल रही है, आप लोग बदल लेती, मैं दुख सुख बांट लेती हूँ आप लोगों से। तो ज़िंदगी कुछ ऐसी होती है दोस्तों। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं मेरे घर वालों ने उसको, बच्चे को मेरे 1.5 साल तक मतलब उसे भागा दौड़ी करी। और आज भी बेचारे वो लोग, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, वैसे सनी हालांकि आप देख रहे हो कि वो अब तो चल लेता है, खुद को संभाल लेता है, घर संभाल लेता है, मुझे संभाल लेता है, इतना बड़ा हो चुका है। और आप लोग आशीर्वाद दुआ रही तो
भगवान उसको परमात्मा मेरी उम्र भी लगाए उसको। लेकिन ये है कि आज भी कोई बात ऐसी पड़ती है तो मेरे मतलब मम्मी हो गई, मेरी भैया भाभी हो गए, मेरे पापा हो गए, ये लोग आ जाते हैं मेरे पास। मुझे इस चीज़ की कमी नहीं होती कि मेरे पास कोई नहीं है। अब देखो दोस्तों, कहते हैं ना कि आज के जनरेशन में हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज़ की ज़रूरत है इंसान को। मैंने ऐसा नहीं कमाना नहीं सोचा, मैंने कमाना भी सोचा। मैंने ये सोचा कि मैं कमा लेती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ। पर कहते हैं ना, इंसान ना हालात इंसान को बहुत मजबूर कर देते हैं दोस्तों। हालात के मारे इंसान मजबूर हो जाता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो मेरे हालात ऐसे हो रखे हैं कि मैं हालांकि कमा भी नहीं सकती हूँ। मेरा बच्चा छोटा सा है, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं क्या नहीं, वो सब आपको शुरू से पता है ही। तो प्लीज़ मैं इतना ही कहूँगी, जितना हो सके प्लीज़ आईडी को सपोर्ट करें, जितना हो सके चैनल को ग्रो करें। प्लीज़ आप लोगों के सहारे से ही मेरी एक एक वीडियो आगे निकलती है, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आजकल थोड़ा काम नहीं कर पा रही थी। जैसे पता है आपको, मैंने रूम खाली किया है, मैंने ये वाला रूम लिया है जैसे पता है आपको। और रूम लेने के चक्कर में मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी। हम लोगों ने वहाँ का भी क्लियर किया और यहाँ का भी आके क्लियर करा। आप जानते हो रेंट वालों को क्या होता है, जहाँ से हम आते हैं वहाँ का भी हमें हिसाब क्लियर करके आना पड़ता है, और जहाँ पे हम आते हैं हमें वहाँ का भी क्लियर करना पड़ता है सारा का सारा। तो ये समझ लो हमारे पास 1 रुपया नहीं था, और हमें जब हमने जिस टाइम पर रूम खाली किया था उस टाइम हमारे पास 1 रुपया नहीं था जेब के अंदर। हमने कैसे करा, कहाँ से करा, कहाँ से करके दिया। ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखना दोस्तों कि आपका जब ऐसा वक्त आता है ना, तो उस टाइम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और मैं आपको सच बताऊँ, मेरे को सोशल मीडिया ने मदद की थी, कुछ मेरे फैमिली वालों ने मदद की थी। इस तरीके से मदद करके मैं आज इस कमरे में आके बैठी हूँ। आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है, पर मैं इतना कहती हूँ कि हाँ, इतना है कि आपकी बहन 2 वक्त की रोटी बढ़िया से खा रही है। और परमात्मा से दुआ करती हूँ कि मेरे आदमी को हज़ारों साल की उम्र हो भाई, वो खुश रहे, क्योंकि वो हैं तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनकी बदौलत ही आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तो दोस्तों बस आप लोगों का इतना ही प्यार चाहिए, इतना ही सपोर्ट चाहिए। अपनी बहन को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। किसी को भी कांटेक्ट करना है, किसी कोई बात करनी है, आप कमेंट किया करो। कमेंट में आपका जवाब ना मिले तो आप बोलोगे दीदी आप जवाब नहीं देती हो। मैं हर एक हेलो, कोई हेलो करता है ना, मैं उसका भी कमेंट रिप्लाई करके आती हूँ जाके। तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ अपने काम के ऊपर, इस मामले में खासकर रिप्लाई करने के मामले में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो कंटिन्यू आए। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि प्लीज़ आईडी को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। राधे राधे।